हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। उसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। काफ़ी दिन से मैंने निकी एंड फैमिली के ऊपर रिएक्शन वीडियो नहीं बनाई। काफ़ी कॉमेंट्स भी मेरे पास आ रहे थे, DMs भी आ रहे थे। रीज़न बिहाइंड कि मैं किन्हीं और अदर बिग बॉस वगैरह की चीज़ों में थोड़ा सा ऑक्यूपाइड थी, तो मैं व्लॉग्स को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाई। मुझे लगा निकी के घर का गृह प्रवेश है तो एज सच सब कुछ स्मूथ और नॉर्मल होगा, बट जब आज मैंने देखा तो मुझे लगा नहीं नॉर्मल कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे तो कुछ अलग ही सैलाब और कंट्रोवर्सी का सैलाब और कंट्रोवर्सी की बारिश की बात की जा रही है कमेंट सेक्शन में। ये बात मैं नहीं, ये बात कमेंट सेक्शन में करी जा रही है। और जो भी यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने रिएक्शन रखूँगी वो सारे रिएक्शन सोशल मीडिया पे होने वाली चीज़ें और कमेंट्स के बेस पे ही रखने वाली हूँ। तो आज से 4 दिन पहले ना जेठानी जी ने एक टाइटल के साथ एक वीडियो डाली थी जहाँ पे उन्होंने लिखा था देवरानी के मायके फंक्शन में मैं जाऊंगी या नहीं। 4 दिन पहले का ये वीडियो है। अब उन्होंने ये इसीलिए लिखा क्योंकि निकी ने जाने से पहले, अपने घर के गृह प्रवेश में जाने से पहले एक व्लॉग में ये शेयर किया था कि उन्होंने अपने एंड पे घर के हर मेंबर को इनविटेशन दिया है, इनवाइट करा है, जिसमें उन्होंने जेठानी जी का फ़ोटो भी यूज़ किया था और ये बताया था व्लॉगिंग में कि उन्होंने उनको भी इनवाइट किया है। अपनी तरफ से निकी ने सबको इनविटेशन दिया। उसके बाद वो अपने घर जाके अपनी गृह प्रवेश वगैरह में जो भी रिचुअल्स होते हैं उनकी व्लॉगिंग करने लगी। अब क्या हुआ, कमेंट सेक्शन में सब ने प्रेशर डाल दिया यहाँ पे जेठानी जी के ऊपर कि आपको जाना चाहिए, आपको पहल करनी चाहिए, आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो उन चीज़ों की वजह से आई थिंक इन्होंने अपने टाइटल में ना ये डाला था कि मैं देवरानी के फंक्शन में जाऊंगी या नहीं। इनफैक्ट उसी 4 दिन पुरानी वीडियो में इन्होंने एक कमेंट जो है वो भी अपना किया था, प्लीज़ कोई भी ये कमेंट मत करो कि मुझे जाना चाहिए, पहले व्लॉग देखो कि क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। उनका उस समय पे वो जैन वाला व्लॉग चल रहा था और शिवरात्रि भी चल रही है, वो भोले बाबा के आप सबको दर्शन करा रही हैं। तो उसके साथ उन्होंने यही कहा था कि अभी इस बारे में बात मत करो, अभी जो मेरे करंट व्लॉग चल रहे हैं इसी से रिलेटेड बात करो। लेकिन कमेंट सेक्शन वाले कमेंट करने से बाज तो आते नहीं हैं, एक्चुअली फीलिंग्स अपनी जाहिर करते हैं उनकी भी, इसमें हम क्या ही गलती बोले। उसी 4 दिन पुरानी वीडियो पे जहाँ पे जेठानी जी ने ये कमेंट किया था तो उनके सब्सक्राइबर ने लिखा था कि बेटे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, अपनी भी कुछ सेल्फ़ रिस्पेक्ट बचा कर रखो, किसी को भी गलती का एहसास कराना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये लोग कभी भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, बेटे उतना दबो जो जायज़ हो। जिसके रिप्लाई में यहाँ पे जेठानी जी ने भी बोला कि डियर, ज़रूरत पड़ी तो बहुत जल्द लेके आऊँगी एक व्लॉग, पर मुझे लग नहीं रहा कि ज़रूरत पड़ेगी। हमारी फैमिली की बात अब बाहर ना जाए तो ही अच्छा है, बट देखते हैं। एंड एक बात और, मुझे कमेंट करने वालों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत कुछ सोच समझकर रिप्लाई देने के लिए व्लॉग बनाती हूँ। तो जब उन्होंने ये कमेंट करा कि अभी मुझसे इस बारे में बात ना की जाए, मेरे व्लॉग इनफैक्ट एंजॉय करो कि आप क्यों नहीं जा रही हो, आपको जाना चाहिए, मतलब बहुत सारे लोग सलाह उपदेश देने के लिए आ जाते हैं, तो उनके लिए उन्होंने बहुत प्यार से ये बात बोली थी, जिस पर उनके कुछ सब्सक्राइबर ने ये भी बोला कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपके लिए सबसे ऊपर होनी चाहिए और अगर आप एक बार झुक गई तो फिर आपको हमेशा ही झुकाया जाएगा। जिस पर उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्लियर करूँगी, व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, हमारे परिवार की बातें विद इन द फैमिली रहे तो बहुत अच्छा है और मुझे कमेंट करने वालों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा समझदारी वाला रिप्लाई था और समझदारी वाला कमेंट था। उसके बाद जेठानी जी ने अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग, मतलब 2-3 दिन का वो जहाँ पे गए थे वहाँ के उन्होंने दर्शन कराए, अच्छी वीडियो शेयर करी, अच्छी रील्स बनाई। लेकिन जैसे जैसे निकी के घर का फंक्शन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे उनके ऊपर कुछ लोगों का प्रेशर आ रहा है कमेंट सेक्शन में। वो मैं पढ़ रही थी जाने को लेके, फंक्शन अटेंड करने को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो उसके बाद उन्होंने फिर से कल एक वीडियो बनाई जहाँ पे उन्होंने फिर से ये टाइटल लिखा कि गृह प्रवेश की पूजा में जाऊंगी या नहीं। एक बार 4 दिन पहले भी उन्होंने ये बात बोली थी और अब 4 दिन बाद भी, यानी कि कल की वीडियो में भी उन्होंने ये चीज़ बोली कि मैं गृह प्रवेश की पूजा में जाऊंगी या नहीं। उसके बाद यहाँ पे भी उन्होंने एक अपनी सब्सक्राइबर का बहुत लंबा सा एक कमेंट है जो पिन किया है, जो मैं आप लोगों को भी पढ़ के सुना देती हूँ।
जब से आपकी रियल लाइफ इशू किसी कारण वाईटी पे आए हैं तो उसे कंट्रोवर्सी का नाम दिया गया, लेकिन अब किसी ने भी फिर से वो दोहराना नहीं चाहिए। आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट से ज़्यादा आपके माँ बाप की सेल्फ़ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे ससुराल कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आखिर बेटी के माँ बाप पूरे विश्वास और आस्था से कन्यादान करते हैं। आप आपके ससुराल के हर एक फंक्शन में बड़े प्यार से, रिस्पेक्ट और ज़िम्मेदारी से शामिल होते हो, लेकिन देवरानी के मायके के फंक्शन में जाने से रिश्ते कैसे और क्यों ठीक होंगे? प्रॉब्लम तो वहाँ है ही नहीं। कोई आग लगाने वाली बात नहीं कह रही हूँ। अगर घर के छोटों ने गलती की है, जहाँ की है और जिनके साथ की है, तो सब ठीक करने की शुरुआत भी वहीं से होनी चाहिए, और वो चांस आया भी था सब सही करने का। अगर आपकी सिस्टर की इंगेजमेंट में ससुराल से सिर्फ सास ससुर भी चले जाते ना, तो शायद थोड़ा कुछ ठीक होना स्टार्ट हो जाता। फिर तो आप भी बिना सोचे दिलासे खुश होके कल चली जाती, सबको भी खुशी होती। लेकिन अभी भी कुछ बातें गलत लगती हैं। आपके ससुराल में बड़े अगर सही और दोनों बच्चों के हित में सोचें, एक समान ट्रीट करें, तो शायद किसी का दिल ना दुखे, तो सब अपने आप ठीक होने लगेगा। आशा करते हैं कि सब समझदार बने और प्रॉब्लम की जड़ को ठीक करें, तभी सब ठीक होगा। और फिर फ्यूचर में कई फंक्शन होंगे, तब सब एक दूसरे के यहाँ खुशी से शामिल होना। अब वाईटी के दिखावे की दुनिया के लिए नहीं, रियल लाइफ में सब ठीक करने के लिए कोशिश करें तो अच्छा है। ये कमेंट लेटेस्ट वीडियो पे पिन किया हुआ है जेठानी जी ने, और इस कमेंट का उन्होंने रिप्लाई भी किया है। सही कहा आपने, पता नहीं क्या सोच के लोग कह रहे हैं कि ठीक करना चाह रहे हैं और आप जाओ ठीक करो। मतलब समझ ही नहीं आया कि मेरे जाने से सब ठीक कैसे होगा। क्या मेरे जाने से मेरे ससुराल मायके का रिश्ता ठीक हो जाएगा? अगर हाँ तो कैसे? मतलब बिना सोचे समझे कोई ऐसा कमेंट कैसे कर सकते हैं? बाकी बातें कल व्लॉग में अच्छे से शेयर करती हूँ। तो इन कमेंट करने वाली जो महिला है, इन्होंने ये लिखा है कि जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो घर के छोटों के अंदर तो बाद में है, लेकिन घर के बड़ों के बीच में जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। और यहाँ पे जेठानी जी का बोलना ये है कि मेरे वहाँ जाने से, फंक्शन अटेंड करने से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, जबकि जो प्रॉब्लम है वो जेठानी के पेरेंट्स और उनके ससुराल वालों के बीच में है। और इन कमेंट करने वालों का एक और नज़रिया है कि अगर ये प्रॉब्लम, ये दूरियां कम करने चाहते तो शायद जेठानी जी की बहन की इंगेजमेंट पार्टी में ये प्रॉब्लम शायद कम हो सकती थी, क्योंकि देवरानी की हर फंक्शन में ससुराल वाले बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन जेठानी के फंक्शन में वो नहीं जाते हैं। अब क्यों नहीं जाते हैं, ये 2 घंटे की वीडियो में उन्होंने कुछ चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करी थी। लेकिन अगर शुरुआत की बातें कर रहे हैं तो शुरुआत में जो इंगेजमेंट पहला फंक्शन था तो वहाँ से होनी चाहिए थी, और साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम देवरानी जेठानी वाली है ही नहीं, प्रॉब्लम है मायके और ससुराल वाली। तो जब उनकी आपस में बोलचाल नहीं है तो बच्चे कैसे इनिशिएटिव लेंगे? क्योंकि यहाँ पे उनके माता पिता की रिस्पेक्ट की बात है, जेठानी के माता पिता की रिस्पेक्ट की बात, और अगर उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है कहीं पे तो वो फिर किस मुंह से, किस उससे कोई भी चीज़ अटेंड करेगी? तो शुरुआत उनके हिसाब से कि पहले बड़ों को आपस में सॉल्व करके करनी चाहिए थी। और इसी पे जेठानी जी ने बोला है कि मैं कल व्लॉग लेके आऊँगी, मतलब आज। अगर ये वीडियो कल का है तो आज उन्होंने व्लॉग लाने की बात करी है। इससे पहले भी अगर आपको ध्यान होगा तो अपनी सिस्टर की इंगेजमेंट के टाइम पे भी उन्होंने एक व्लॉग लाने की बात करी थी कि मैं कुछ चीज़ें क्लियर करूँगी वहाँ पे, लेकिन फिर क्योंकि कंट्रोवर्सी ना बढ़े, चीज़ें रुक जाएँ, वो वहाँ पे स्टॉप हो गई। लेकिन जब से यहाँ पे निकी के घर का गृह प्रवेश की तैयारी होने लगी, तब से वापस से कुछ कमेंट्स इतने सारे आने लगे कि उनको जाने के ऊपर प्रेशराइज और फोर्स करने लगे कि उसने इनवाइट किया है, आपको जाना चाहिए और चीज़ें ठीक होंगी। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि मेरे जाने और ना जाने से चीज़ें क्लियर होने, ठीक होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि चीज़ें तो बड़ों के साइड से बिगड़ी हुई हैं। तो शुरुआत तो वहाँ से ठीक होने की होगी, तब जाके बच्चों के बीच की जो चीज़ें हैं वो ठीक होंगी, जहाँ तक मुझे समझ में आया है ये कमेंट पढ़ के। इसके अलावा कमेंट्स और भी करे हैं यहाँ पे जेठानी जी ने, जहाँ पे उन्होंने ये भी लिखा है कि कहीं नहीं लिखा या साबित नहीं हुआ कि कोई एक ही कैटेगरी गलत होती है।
क्या आपको 2 घंटे के व्लॉग में पता चला था कि मेरे सास ससुर के साथ मेरे मायके वालों ने क्या किया है? तो क्योंकि मायके वालों पे जैसे सवाल उठा रहे हैं कुछ लोग, तो वो यही कहना चाह रही है कि 2 घंटे की वीडियो आपने भी देखी होगी, क्या आपको उस वीडियो में ये क्लियर हुआ कि मेरे माता पिता ने आखिर मेरे ससुराल वालों के साथ किया क्या? वहाँ पे ऐसा हुआ क्या था कि जिसकी वजह से आज जो है आना जाना बिल्कुल बंद है, कि इतने सुख दुख के टाइम पे भी जेठानी जी के पास ससुराल में कोई नहीं आता। मायके में इतने सारे फंक्शन होने के बाद भी, इम्पॉर्टेंट फंक्शन होने के बाद भी ससुराल से मायके कोई नहीं जाता। उसके अलावा जेठानी जी ने एक और कमेंट यहाँ पे किया है, उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि वो बहुत ही सीधे इंसान है। यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, वो लोग बहुत सीधे इंसान हैं जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। मेरे साथ क्या, उन्होंने किसी के साथ भी आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया। मेरे ससुराल की फैमिली से कभी भी कोई भी रिश्ता अगर थोड़ा बहुत ख़राब भी हुआ होगा तो किसी ने भी आज तक नहीं बोला कि इनके हस्बैंड की गलती की वजह से हुआ है। इनफैक्ट मेरे घर से ख़राब रिश्ते भी आज भी जो भैया हैं उनको बहुत प्यार करते हैं, भले ही वो इंसान अपनी पत्नी के साथ कुछ भी जानबूझ के गलत कैसे कर सकता है। और हाँ, मैं और बाकी फैमिली मेम्बर को खुश करने के चक्कर में कुछ पति अपनी बीवी के साथ दुर्व्यवहार ज़रूर कर जाते हैं। मतलब लास्ट का जो लाइन थी ये थोड़ी सी मुझे लगी कि फैमिली मेम्बर्स को खुश करने के चक्कर में, हाँ कुछ लोग बल्कि फैमिली मेम्बर्स को खुश करने के चक्कर में अपनी बीवी के साथ दुर्व्यवहार ज़रूर कर जाते हैं। अब ये किसके बारे में बात कर रही हैं ये तो यही जाने, कमेंट में इन्होंने किया है। बट उन्होंने ये बताया कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कभी किसी का गलत नहीं किया, वो कभी किसी का गलत कर ही नहीं सकते, वो बहुत सीधे साधे लोग हैं। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी उन्होंने कभी अपने बेटे की गलती नहीं बोली कि हाँ मेरे बेटे की कहीं पे गलती थी। तो देखिए जो ये ससुराल और मायके का जो चीज़ें चल रही है ना, इसके बीच में कोई पिसे या ना पिसे, लेकिन लड़की ज़रूर पिस जाती है। और इस घर में लड़कियाँ और दोनों बहुएँ ज़रूर पिसी हुई हैं इस मायके और ससुराल के बीच में। अब क्योंकि अगर एक बहू के फंक्शन को पेरेंट्स अटेंड करते हैं तो दूसरी बहू को ये एक जेन्युइन सी फीलिंग है और नेचुरल है कि बुरा लगता है। मान लो कि अगर जेठानी को फंक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती तो वहाँ पे निक्की को भी बुरा लगता। लेकिन अभी इनसाइड स्टोरी एक्चुअली 2 घंटे की वीडियो में क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि 2 घंटे की वीडियो में इमोशंस ज़्यादा और क्लियरिटी कम मिली कि एक्चुअल में इतने कौन से बड़े रीज़न थे जिसकी वजह से आज तक भी दोनों परिवार एक दूसरे के यहाँ आना जाना पसंद नहीं करते हैं। तो वहाँ से जेठानी जी का जो ये कंसर्न है वो भी जायज़ है। उन्हें अपने पेरेंट्स का इस समय ध्यान आ रहा है कि अगर मैं वहाँ चली भी जाती हूँ और अगर लोगों को ये इल्यूशन है, एक तरीके से भ्रम है कि अगर मेरे फंक्शन अटेंड करने से चीज़ें ठीक हो जाती तो शायद फंक्शन कौन किसी के कब तक अटेंड कर लेता। लेकिन वहाँ पे निक्की का बोलना भी सही है। जिस समय पे इंगेजमेंट हो रही थी उस समय पे निक्की को भी बहुत लोग बोल रहे थे कि आप नहीं गए हो, आप नहीं अटेंड करे हो। उस समय भी उसने यही बात बोली थी कि अभी हमारे घर के बड़े हैं, अभी हमारे घर के बड़े हैं। और सोचने की बात है कि अगर बड़े मंजूरी नहीं देंगे तो फिर छोटे नहीं जा सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समधी के बीच का जो समझाने के बीच का जो ये प्रॉब्लम है उसकी वजह से पूरा फैमिली जो है वो फ़िलहाल सफ़र कर रहा है। और अभी निक्की के घर का फंक्शन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो है जेठानी के ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर आ रहा है। निक्की ने अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना कर्तव्य निभाया कि उसने इनवाइट करा, लेकिन प्रेशर किसी के ऊपर नहीं है। और सिर्फ ये बात भी सच है कि सिर्फ ऑडियंस को दिखाने के लिए कि देखिए हम साथ साथ हैं, एक दूसरे के फंक्शन में जाना और फिर 4 दिन के बाद फिर कलह कलेश होना, तो ये एक आर्टिफिशियल और ड्रामा हो जाता है। फिर ऑडियंस ना आप पे विश्वास करना छोड़ देती है कि आपने ड्रामे के लिए, दिखाने के लिए, कंटेंट के लिए तो एक साथ का ड्रामा करा और उसके बाद अगर आप 4 दिन के बाद फिर लड़ रहे हो तो फिर ऐसे साथ का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि रिश्ते जब जुड़े तो दिल से जुड़े, दिखावे के लिए बिल्कुल ना जुड़े। जिस दिन दिल से रिश्ते जुड़ जाएं उस दिन कंप्लीट तरीके से आप सोशल मीडिया पे दिखाओ और डंके की चोट पे दिखाओ। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती इस वक्त करेंगे जेठानी को और वो आप लोगों के एक प्रेशर में 1% आप लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए वहाँ पे चली भी गई, अटेंड भी कर लिया, तो उन्होंने खुद अपने मुंह से कमेंट सेक्शन में बोला कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, इससे चीज़ें ठीक भी नहीं होने वाली है, क्योंकि चीज़ें जहाँ से गड़बड़ हुई हैं वहीं से ठीक नहीं हुई। तो फिर ये तो बहुत नीचे वाली बात है कि यहाँ से चीज़ें कैसे ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं देखो दोनों ही देवरानी जेठानी में से दोनों की कोई
भी गलती नहीं मानूंगी, क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं वो रिश्तों में फंसे हुए हैं और कहीं ना कहीं इसी में अटके हुए हैं। निक्की ने अपनी तरफ से इज़्ज़त के साथ उन्हें इनवाइट करा। अब उनका जाना ना जाना वो उनकी मर्ज़ी है, हम में से कोई उन्हें जाने के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकता, ना ही मुझे लगता है करना चाहिए। अगर चीज़ें ठीक हों तब इंसान जाए तो ठीक है, लेकिन दिखावे के लिए आप लोग भी भ्रम में रहोगे, वो लोग भी भ्रम में रहेंगे, ये चीज़ें थोड़ी सी गलत हो जाएगी। तो मेरा मानना बस इतना ही है कि प्लीज़ किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स ना करें। फ़ोर्सफुली इंसान आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए चीज़ें कर लेता है, लेकिन अपनी नज़र में फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है कि मैंने दिखावे के लिए करा लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हैं। और ट्रांसपेरेंसी हर चीज़ में होनी चाहिए कि जैसे गड़बड़ हुई है, सबको पता है कि गड़बड़ है, तो जब ठीक होगी तो डंके की चोट पे सबको पता चलेगा कि ठीक है। तो ऐसा प्लीज़ कोई भी कमेंट ना करें जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी बढ़े या जिसकी वजह से कोई वीडियो या व्लॉग लाने की नौबत आ जाए। जैसे कि अभी जेठानी जी प्रेशर में हैं और वो कह रही हैं कि मैं वीडियो और व्लॉग लेके आऊँगी जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूँगी, क्योंकि अभी भी कुछ लोग जो है उनकी सिस्टर के इंगेजमेंट फंक्शन से निक्की के घर के फंक्शन को कंपेयर कर रहे हैं। कुछ लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि उनकी सिस्टर के फंक्शन में इनको, निक्की को या निक्की की सास को या ससुराल वालों को इनविटेशन ही नहीं मिला था और यही रीज़न है कि वो लोग फंक्शन में नहीं गए थे। ऐसा कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों का प्रेडिक्शन और एजम्पशन है, क्योंकि क्लियरिटी किसी ने नहीं दी। ना तो क्लियरली निक्की एंड फैमिली ने बताया, निक्की और सुमित ने, कि नहीं बुलाया है, और ना ही क्लियरली यहाँ से जेठानी जी ने बताया था कि बुलाया है। तो बस इस वजह से जो है ऑडियंस कश्मकश में है। तो उनकी साइड से इसीलिए चीज़ें लग रही कि उन्होंने तो बुलाया ही नहीं, शायद इसीलिए वो लोग नहीं गए। लेकिन यहाँ से निक्की ने तो इन्वाइट भी किया है और तब भी वो नहीं जा रही हैं। तो ये एक छोटा सा कन्फ्यूज़न है। हो सकता है कि इसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने की बात यहाँ पे जेठानी जी कर रही हूँ। लेकिन मैं अपनी वीडियो को एंड करते हुए आप लोगों से बस यही बोलूँगी कि इन छोटे छोटे कमेंट्स की वजह से प्लीज़ अपना दिल जो है वो मत दुखाया करो, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि कमेंट्स करने वाले आप लोगों को चाहे फोर्स करें, क्योंकि वो नहीं जानते आपके घर की इनसाइड स्टोरी और वो नहीं जानते आपके घर की परिस्थितियाँ। और आप दोनों के दोनों बहुत समझदार हैं। आप जितनी ज़्यादा यहाँ पे अपनी सफाई और एक्सप्लेनेशन देगी, लोग उतने ज़्यादा आपसे सवाल पूछते जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा था 4 दिन पहले वीडियो के नीचे कमेंट कि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की बातें बाहर आएँ, क्योंकि घर की बातें घर तक रहें तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि दुनिया तो बातें बनाती है और इनफैक्ट अभी भी बना रही है। और अगर आप घर की बातें कुछ बताने भी लगे तो उस पर भी बातें बनेंगी। और फिर कुछ लोगों का ये भी कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट देख रही थी कि आप किसी का फंक्शन ख़राब कर रहे हो। उस वक्त पे जब जेठानी जी की बहन की शादी थी, उस वक्त निक्कू और सुमित पे बोला जा रहा था कि आप किसी का फंक्शन ख़राब कर रहे हो। और अब जब निक्की के घर का गृह प्रवेश है तो इनको बोला जा रहा है कि आप किसी का फंक्शन ख़राब कर रहे हो, जबकि वो दोनों किसी का भी फंक्शन ख़राब नहीं करते हैं। कमेंट्स इस तरीके से आने शुरू हो जाते हैं, इस तरीके से आने शुरू हो जाते हैं कि इंसान का 1% दिमाग घूम जाता है और उसी वजह से उन्हें कभी कभी रिप्लाई करने पड़ जाते हैं कमेंट्स के। तो यहाँ से चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ होनी शुरू होती हैं। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन वीडियो कि दोनों को थोड़ा सा स्पेस और थोड़ा सा टाइम दीजिए, दोनों के ऊपर कोई प्रेशर मत दीजिए। समय के साथ साथ चीज़ें ठीक होंगी और ऑर्गेनिक तरीके से होंगी, नेचुरल तरीके से होंगी, तो वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, बजाय फोर्सफुली और प्रेशर में कोई रिश्ता ठीक कराने के। तो ये था मेरा रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।